नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और आदिवासी लोक नृत्य के माध्यम से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में जमकर स्वागत हुआ। मेरे साथ में आदिवासी लोक नृत्य जो करते हैं वो मेरे साथ में मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, क्या हाल है आपके? बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, क्या कुछ विशेष प्रस्तुति दी है? विशेष प्रस्तुति दी ना सर। क्या विशेष प्रस्तुति? हमू नरेंद्र भाई न भाया रे कोंडलियो खेलाड्रुक, हमू नरेंद्र भाई न भाया रे कोंडलियो खेलाड्रुक, कोंडलियो खेलाड्रुक, कोंडलियो खेलाड्रुक, कोंडलियो खेलाड्रुक, कोंडलियो खेलाड्रुक, हमू नरेंद्र भाई न भाया रे कोंडलियो खेलाड्रुक। लंबे समय से हम आपको देख रहे हैं कि बड़े प्रोग्राम के अंदर आदिवासी लोक नृत्य जो है वो किया जाता है। कितने समय से लगातार आप लोग ये करने का? मैं करीबन हो गया सर, मेरे को 20-22 साल के लगभग कार्यक्रम देते थे। काका बाबा नु पोरिया गाना जब आपने गाया था काफ़ी फेमस हुआ, हर जगह बजता भी है। कैसे दिमाग में आया कि इस तरीके के लोकगीत बनाना चाहिए और आदिवासियों को आगे बढ़ाया जा सकता है लोकगीत के माध्यम से? सर, ये तो पारंपरिक गीत है, लोक सांस्कृतिक है और हमारी सभ्यता को हम बढ़ाने के लिए ये गाना गाया हम लोगों। बिल्कुल, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए गीत गाए और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोक नृत्य के माध्यम से, गीतों के माध्यम से एक अलग तरीके से स्वागत हुआ यहाँ पर। क्या हाल है आपका? बस बढ़िया है। कितने समय से लोकगीत जो है वो आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं? मैं भगोरिया नृत्य दल का कप्तान हूँ और मैं कम से कम 20-22 साल हो गया हूँ। ऐसे तो हमारे बुजुर्ग ही करते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही है। आज भी हम यही वेशभूषा में हम डांस करते हैं। इस तरीके का होता है भगोरिया नृत्य जो? ये भगोरिया सब हमारे जैसे होली के टाइम पे जो पहले 7 दिन भगोरिया हाट भराता है, उसमें सभी युवक युवतियाँ सज धज कर जाती है और उसका वहाँ पर हम मांदल, ढोल और जैसे थाली है, 2 सेनई है, ढोलगी है, उनके साथ हम नृत्य करते हैं। लगभग कितने साल हो गए आपको ये करते हुए और पूर्वज कितने समय पहले करते थे? मेरे को लगभग 20 साल हो गए हैं और मैं तीसरी बार प्रथम पुरस्कार हूँ मध्य प्रदेश इसी नृत्य के लिए और अभी अभी मुझे शिखर सम्मानित भी हुआ है और आगे भी बस आशा है। बिल्कुल, सम्मानित भी हुए हैं। ये जो लोकगीत है ये मध्य प्रदेश और देश के अलावा कहीं विदेश में भी अब तक आयोजित किया गया है? जी, आनंदीलाल भाई है गायक कलाकार, ये विदेश में भी इनका चल रहा है गाना और बहुत पसंद करते हैं लोग। आनंद जी भाई, देश के अलावा विदेश में भी कहाँ की यात्रा कर ली है? कहाँ अब जाने की कोई तैयारी आगे भविष्य में? देखो, सौभाग्य की बात है, हो जाए बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ये मेरे गर्व की बात है मेरे लिए। अभी तक तो मैं विदेश यात्रा तो अभी तक नहीं की है। लेकिन उम्मीद है जिस तरीके से प्रस्तुति हो रही है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार काम कर रही है आदिवासियों को बढ़ावा देने के लिए, तो लग रहा है, उम्मीद है कि आने वाले समय में ये लोकगीत जो है विदेशों में भी गीत गाते हुए आप नजर आएंगे। जी जी, ये मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि जरूर मैं विदेश में गाऊंगा। से तैयारी है। अच्छा, यहाँ की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर रोजगार की थी कि लोग जो रोजगार नहीं मिल रहा था, पलायन करना पड़ता था। अब पीएम पार्क का उद्घाटन आज शिलान्यास हुआ है, 3.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा जिसमें से 7% महिलाओं को भी मिलेगा। कितनी खुशी है? बहुत खुशी सर, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि हम भी मध्य प्रदेश छोड़कर बाहर मजदूरी करने जाते हैं, लेकिन अब यहाँ हमारे यहाँ रोजगार मिल गया है, तो हमारे पीएम जी को और सीएम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है आपको जी पीएम पार्क बनेगा, यहाँ पर बड़ी कंपनियाँ आएंगी और यहाँ पर जो कपास से धागा बनाया जाता है उससे कपड़ा बनेगा, देश विदेश जाएगा जैसा प्रधानमंत्री जी ने बनाया, तो कितना आपको लग रहा है उम्मीद यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की? अच्छा, उम्मीद तो यही है कि बहुत अच्छी, मतलब प्रधानमंत्री जी और डॉक्टर अपने मोहन जी यादव सीएम साहब मध्य प्रदेश के, और बहुत ही अच्छा, मतलब लोगों को बाहर जैसे हमारे गुजरात जाते थे और भी कई अन्य राज्य में जाते थे तो उन लोगों को वहाँ पर जाना अब नहीं पड़ेगा और यहाँ पर बहुत अच्छा भी होगा। दादा, क्या हाल है? बढ़िया है, ठीक। कहाँ से हो आप? हम इधर बाग टांडा है। अच्छा, कितने समय से आप भगोरिया पर डांस कर रहे हैं? हम कम से कम भी बाद में आया था, पहले नहीं आया। कितने साल? हम कम से कम 5 साल है, 5 साल। अच्छा, पीएम पार्क बन रहा है, लग रहा है कि यहाँ पर रोजगार मिलेगा आप लोगों को? मिलेगा ना, लग रहा, उम्मीद है। हाँ उम्मीद है ना। तो ये भगोरिया जो नृत्य है वो किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत है वो यहाँ पर ही अद्भुत लोक नृत्य यहाँ पर किया गया है और देख सकते हैं कि
अद्भुत संस्कृति है, अद्भुत तरीका जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है कि इस अद्भुत संस्कृति और अद्भुत तरीके से जो लोक नृत्य है इसको अब देश विदेश तक पहुँचाने की जो तैयारियां है वो जरूर यहाँ पर की जा रही है। और जो आदिवासी है उनको खासी उम्मीद है, पीएम पार्क जो है वो बन गया है, पीएम पार्क का शिलान्यास आज हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, तो कहीं ना कहीं जो उम्मीद है वो जरूर यहाँ पर है कि अब जो आदिवासी अंचल के जो युवा हैं, जो युवतियाँ हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही जो लोकगीत और लोक नृत्य जो है, भगोरिया नृत्य इसको कहा जाता है, जिसको लेकर जो कि आदिवासियों को लेकर आदिवासी कल्चर जो वो दर्शाता है, आदिवासी कल्चर किस तरीके का है। अच्छा, ये आप लोग जो नृत्य कर रहे हैं या भगोरिया नृत्य कितने सालों से लगातार करते आ रहे हैं? ये सर, ये तो हम पूरा बुजुर्ग से करते, कोई ऐसे करते करीब 20 साल हो गए हमको ये करते, चलता आ रहा है ये सर। अच्छा, तीर कमान जो आप हाथ में रखते हैं ये क्या मतलब होता है, क्या मैसेज देते हैं? प्रधानमंत्री जी को भी हमने देखा है मंच पर वो तीर कमान लिए थे। सर ये तीर कमान तो अभी ऐसे पहले बुजुर्ग का कई ऐसा आदिवासी परंपरा है ये। अच्छा, क्या लग रहा है कि अब जिस तरीके से लगातार पीएम पार्क यहाँ पर बनेगा, रोजगार स्थानीय यही मिल जाएगा? हाँ सर, मिल जाएंगे। हाँ, स्थानीय रोजगार। हाँ। अच्छा, यहाँ से लोग पलायन कर रहे थे, बाहर जा रहे थे, बाहर उनको नौकरी करना पड़ती थी, आप यही करेंगे? हाँ करेंगे ना सर, नहीं करेंगे। अच्छा, आप ये लोकगीत के प्रस्तुति के अलावा भी कुछ करते हैं? हाँ सर, ये प्रस्तुति के अलावा भी कई खेती बाड़ी करते हैं सर। खेती करते हैं? खेती करते हैं। अच्छा, आपके साथ के भी कई युवा होंगे जो पढ़ाई लिखाई कर चुके होंगे या दूसरे शहरों में जाके काम कर रहे होंगे? हाँ, कोई लड़के पढ़ने वाले भी है सर इसमें। हाँ, अब ये यही काम करेंगे? हाँ, नहीं ये भी काम करेंगे ना, फिर खेती भी करेंगे, कोई पढ़ने वाले भी है। तो क्या पीएम पार्क जो है उसका शिलान्यास हो गया, यहीं पर ही रोजगार मिल जाएगा तो कितनी खुशी होगी आप लोगों को? सर ये तो मिल जाएगी, लेकिन सर तो भी नहीं मालूम। बिल्कुल, जो लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी खुश हैं और जब पीएम पार्क यहाँ पर बन जाएगा तो पीएम पार्क की जो खुशी है वो यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा और रोजगार से जो दूसरी जगह जाकर काम करते हैं वो नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में कई लड़कियाँ जो हैं वो यहाँ पर पढ़ाई भी करती हैं और तैयारियाँ भी कर रही हैं। तैयारियाँ जो हैं वो जो कई यहाँ पर युवतियाँ हैं वो पढ़ी लिखी भी, पढ़ाई भी कर रही हैं और साथ में लोक नृत्य भी करती हैं। अभी पढ़ाई लिखी है सर, पढ़ाई लिखी है सर, कॉलेज कर रहे हैं सर। कॉलेज कर रही हैं, बिल्कुल। तो जो कई लड़कियां हैं जो कॉलेज की पढ़ाई भी कर रही हैं और लोक नृत्य जो है वो भी करती हैं। क्या हाल है आपके? क्या नाम है? बबीता भवन। अच्छा, जो लोक नृत्य जो आप करते हैं, क्या पढ़ाई भी कर रही है इसके साथ? हाँ। क्या कर रही है पढ़ाई? अच्छा, अब यहाँ पर ही रोजगार मिलेगा, स्थानीय रोजगार, तो क्या लग रहा है कि अब दूसरी जगह काम करने नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को? हाँ, आएंगे। पहले कहीं बाहर जाना पड़ता था? हाँ, जाते थे। कहाँ जाते? इंदौर में काम करते। इंदौर में? तो कई जगहों पर बाहर भी काम करने के लिए जाना पड़ता था और कई परेशानियां ऐसे में आती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पीएम पार्क का शिलान्यास किया उससे खासी खुशी जो है वो नजर आ रही है। क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं। क्या ये नाचने के लिए नरेंद्र मोदी आए थे, देखने के लिए भी आए। आज जन्मदिन की शुभकामनाएं दी उनको? हाँ, सब बहुत अच्छी शुभकामनाएं दी उनको। क्या कहा उनसे हार्दिक आपकी शुभकामनाएं करके। अच्छा, कितने साल से आप नृत्य कर रही हैं? 1 ही साल हो गए। 1 साल हुआ है। हाँ। पढ़ाई भी करती हैं आप इसके साथ? हाँ, 10th में हूँ। 10th में हो? हाँ। अच्छा, आप यहीं पे ही जो टेक्सटाइल्स कंपनियां हैं वो खुलने वाली हैं, तो आने वाले समय में यही रोजगार मिल जाएगा आपको? यस। बाहर नहीं जाना पड़ेगा? यस। पहले लोग बाहर जाना पड़ता था सबको। हाँ। तो आपकी सहेलियां जो है, आपके साथ की जो है, कई लोग बाहर में पढ़ाई कर रही हैं और वहीं पे जॉब कर रही हैं। हाँ, कर रही है। कहाँ पर कर रही हैं? कोई धार है तो कोई इंदौर, तो गंधवानी भी है और बिल्दा भी है, दूर दूर तक है। बाहर जाकर
पढ़ाई भी करना पड़ रही है। ऐसे में अगर स्थानीय कलाकारों को, स्थानीय लोगों को यहाँ पर अगर काम मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं यहाँ पर स्थानीय काम कर पाएंगे और यहीं पर रह पाएंगे। तो उम्मीद जो है वो खासी है इस लोकगीत के लिए। जो कलाकार हैं इनको भी खासी उम्मीद जो है वो जगी हुई है। और जो युवा है उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रताप सिसोदिया। कितने साल से आप लोकगीत कर रहे हो? ये कभी मैं 16 साल 14 साल का था जब से कर रहे हैं। लोकगीत के अलावा भी कुछ करते हो आप? हाँ, इसके अलावा खेती करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सभी करते हैं। क्या पढ़ाई करते हो? अब यहाँ पर शिलान्यास, क्या लग रहा है, कितनी खुशी है आप लोगों को? अब स्थानीय रोजगार मिलेगा? बहुत सारी खुशियाँ, सब आदिवासियों को भी रोजगार मिलेगा तो अच्छा लगा हमको। पहले पलायन करना पड़ रहा था, यहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ रहा था। हाँ, दूसरी जगह जाना पड़ रहा था। कहाँ जा रहे थे, कहाँ काम करने जाते थे? धार जिले में, धार में भी आते हैं, उधर बड़वानी में जाते थे। अब स्थानीय रहेंगे तो यहीं पे करना पड़ेगा? अब दूसरे महाराष्ट्र वगैरह भी नहीं जाना पड़ेगा? नहीं, दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। अपने एमपी में अपने यहीं पे रहेगा तो बहुत भी खुशी मिलेगी। बिल्कुल, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। और स्थानीय यहाँ पर जो लोग हैं वो यहीं काम करेंगे, यहीं पढ़ाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो खासी है कि जिस तरीके से जो यहाँ पर युवा हैं जो पढ़ रहे हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनको अब काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्या नाम है आपका? संगीता। अच्छा, कितने साल से लोक नृत्य कर रही हैं आप? 2 साल। 2 साल से पढ़ाई भी कर रही है इसके अलावा? क्या पढ़ाई में कहाँ तक, कौन सी क्लास में? 10वीं तक। अच्छा, जो पीएम पार्क का आज उद्घाटन हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने किया है, अब यहीं पे रोजगार मिलेगा। 7% लड़कियों को देंगे 3 लाख में से। कितनी खुशी है? यहीं काम करने को मिलेगा तो अच्छा लगेगा। परिवार के साथ में रहोगे आप लोग? परिवार साथ। ये वो आदिवासी बच्चियां हैं जो पढ़ाई भी कर रही हैं, लोक नृत्य भी कर रही हैं। और जो नृत्य है वो देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहाँ पर इसी लोक नृत्य के माध्यम से किया। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये आदिवासी कल्चर है इसको बढ़ावा यहाँ पर देने के लिए कई बार जो है वो प्रयास भी किए गए हैं। कई जगहों पर देखा गया है कि जो लोक नृत्य भी यहाँ पर किया जाता है, ये वही युवा कलाकार है जो पढ़ाई कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इन्हीं कलाकारों को रोजगार भी अब यहीं मिलेगा। तो काफ़ी खुशी जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। दादा, क्या हाल है आपके? बढ़िया। क्या नाम है? शंकर सिंह हैं। शंकर जी, पीएम पार्क का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। क्या लग रहा है, कितना रोजगार यहाँ पर बढ़ सकता है? नहीं, रोजगार का तो अवसर पैदा होंगे सर, जब उद्योग के क्षेत्र है ये। अगर उद्योग आ रहे हैं तो क्यों नहीं अवसर मिलेगा इनको। अच्छा, पहले यहाँ के जो युवा थे उनको पलायन करना पड़ता था, दूसरी जगह जाना पड़ता था। बाहर जाते हैं ना मजदूरी करने सर, गुजरात तक जाते हैं बेचारे क्षेत्र के लोग। अब 3 लाख से ज्यादा रोजगार के आयाम जो है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। फायदे की चीज़ है, इस क्षेत्र में फायदे की चीज़ है। अच्छा, कितनी खुशी रहती है आप लोगों को जब इस तरीके से रोजगार के आयाम मिलते हैं और आदिवासी अंचल क्षेत्र जो आगे बढ़ता है? बढ़िया खुशी है सर, कम 3 लाख का रोजगार तो मिलेगा सर। इतने उद्योग और आएंगे सर, ये आएंगे तो और आएंगे तो और फायदा भारत इसमें ही मध्य प्रदेश के। बिल्कुल, जो मध्य प्रदेश में लोग आएंगे उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और जो यहाँ पर युवा हैं उनको, स्थानीय युवाओं को ज़रूर यहाँ पर मौका मिलेगा। क्योंकि जो स्थानीय हैं वो सबसे पहले यहीं पर अगर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको पलायन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या कहाँ से हो आप? रतलाम से हो। जब पीएम पार्क का यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, कितनी खुशी होती है कि जब स्थानीय जगह पे ही रोजगार मिल जाता है? खुशी होती है सर। यहाँ पे पहले दूसरी जगह जाना पड़ता है काम करने। हाँ, पहले गुजरात है, इंदौर, उज्जैन, दूर दूर जाना पड़ता है। अब यहीं पे ही बढ़िया। हाँ, अब रोजगार मिलेगा। जो भी आसपास के लोग हैं उनको बहुत बढ़िया है, सुविधा। बिल्कुल सुविधा होगी। दादा, जो शिलान्यास आज पीएम पार्क का हुआ है, 3 लाख से ज़्यादा लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को रोजगार मिलेगा। कितनी खुशी है कि यहाँ पर अब रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है? जी हाँ, बहुत खुशी है। ये हमारा ही क्षेत्र है, हमारे यहाँ आसपास के कृषि भूमि है, हम यहाँ के ही निवासी हैं। अच्छा, किसानों को कितना फायदा होगा इससे? टेक्सटाइल मिल जो है वो यहाँ पर लगेंगी? जी हाँ, बहुत फायदा होगा। यहाँ के किसान जो है मुख्यतः खेती कपास की करते थे, जो कि कपास के लिए ये है, कॉटन बनेगा, कपास कपड़ा बनेगा, निर्यात होगा, काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, लोगों को यहाँ को रोजगार मिलेगा, लोग प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। जी हाँ। यहाँ का जो युवा है वो अभी कहाँ पलायन कर रहे थे, कहाँ दूसरी जगह जा रहे थे? यहाँ पीथमपुर जाते हैं, गुजरात जाते हैं, बड़ौदा। यहाँ रोजगार की मात्रा भी कम है, रोजगार के ढूंढने के लिए जाते हैं, पीथमपुर जाता है, बहुत सारे मजदूर जाते हैं। और साल में, वर्ष में 6 माह तो बाहर ही रहते हैं, पलायन करते हैं उद्योग के, ये रोजगार के लिए, जो यहाँ मिलेगा। अब परिवार के पास रहेंगे तो खुशी रहेगी। जी हाँ, जी हाँ। कहाँ से हैं आप? सर, दार्जिलिंग से।
क्या हाल है? बहुत बढ़िया है सर। अच्छा, आदिवासी अंचल में एक बड़ा पीएम पार्क, जो देश का पहला पीएम पार्क बना है, यहाँ पर अब रोजगार जो है युवाओं को मिलेंगे, कैसे देखते हैं इसको? बहुत धन्यवाद है मोदी जी को इस बात पे, ताकि युवा शक्ति और जागरूक हो इस बात पे। युवाओं को अच्छा आयाम मिलेगा यहाँ नहीं, रोजगार बहुत अच्छा मिलेगा। पर। अच्छा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी था, किस प्रकार से आज बधाइयाँ दी यहाँ? जी सर, बहुत बहुत है पीएम मोदी जी साहब को। तो आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत सारी नवयुवक की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जो और भी युवा हैं, कहाँ से हो आप? राजोस राजस्थान से। क्या हाल है आपके? बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर रोजगार की एक बड़ी समस्या थी, अब लगता है कि वो समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, समस्या खत्म हो जाएगी। क्या उम्मीद लग रही है यहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मोदी जी भी बोल के गए मिलेगा। इसके पहले कहाँ कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता था, पलायन करना पड़ता था, यहाँ पे काम नहीं था? इसके पहले पीथमपुर तक जाना पड़ता, पीथमपुर है इधर, रतलाम वगैरह। इंदौर। अब क्या यहीं पे परिवार के पास में रहोगे? अब यहीं पे। दूसरी जगह जाते थे तो क्या खर्च भी ज़्यादा होता था, सैलरी कम मिलती थी? हाँ, कमरा किराया लेना पड़ता था। कमरा किराया, खाने पीने में वो। अब यहाँ रहेगा तो सब यहीं घर से ही अप डाउन हो जाएगा। परिवार के पास भी रहेंगे। परिवार के पास भी रहेंगे। अच्छा, क्या उम्मीद है जो पीएम पार्क है, इससे अब क्या उम्मीद लग रही है आपको? महिला आयोग में सबसे ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि हमारे गांव के समीप है ये और खर्च बहुत कम होगा, आने जाने का खर्च भी बचेगा। मैं मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा, महिलाओं को भी बढ़ावा मिलेगा, 7% महिलाओं को 3 लाख में से रोजगार दिया जाएगा। कितनी खुशी है जो महिलाएं जो इंदौर जाकर या दूसरी जगह जाकर काम करती थी, वो स्थानीय जगह पे ही काम करें। जी, अब यहीं पे स्थानीय काम मिलेगा उनको। मैं उसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर एक बड़ा तोहफा जो है वो यहाँ पर दिया। देश का पहला पीएम पार्क धार के पास में बनाया गया है, जिसमें कि 3 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और इसके साथ ही 7% इसमें महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो युवा यहाँ से पलायन करते थे, अब उन्हें पलायन करने की आवश्यकता नहीं होगी और इसके साथ ही अब यहाँ पर स्थानीय रहकर, यहीं पर रहकर कंपनियों के अंदर काम करेंगे और अपने परिवार के साथ समय बिता पाएंगे। महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर कई योजनाएं लाई गई हैं और उसमें सबसे अहम योजना है महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखा यहाँ पर गया है। क्या लग रहा है, अब चेकअप कराने जाएंगे, अब रिपोर्ट्स भी फ्री में होगी, जांचें सारी फ्री में होंगी, दवाइयाँ फ्री मिलेंगी? हाँ हाँ, बढ़िया है सर, जावांगा। मोदी जी ने आज बोला है कि वचन दो हमको। हाँ, दीदान वचन का जावांगा, करावांगा। हाँ, जावांगा। अच्छा, कितनी खुशी होती है जब स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है महिलाओं के, जो महिलाएं घर चलाती हैं? बहुत खुशी है, मन अच्छी है, खुशी अच्छी है। अच्छा, आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्या मांगा आप लोगों से? ये मांगा शरीर अच्छा हो। अच्छा, एक वचन भी मांगा है कि एक वचन दे दो। जांच कराएंगे, स्वस्थ रहेंगे और जो दवाइयाँ वो भी मुफ्त मिलेंगी। हाँ, किदो नहीं, दवाई मुफ्त मिलेगा। महिला सब घर का ध्यान रखती है, वो उनका शरीर का भी ध्यान रहना चाहिए ना, बोले। अच्छा, आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, क्या कहेंगे उनके लिए? बहुत बहुत बधाई। हाँ, बहुत बहुत बधाई देंगे। अच्छा, तो महिलाएं हैं और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य का ध्यान यहाँ पर रखा गया है उसके लिए भी काफी धन्यवाद देंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ मांगा आप लोगों से? मांगा। क्या बोले? क्या देना चाहोगे? फिर क्या अब जाएंगे, आप चेकअप कराएंगे अपना? हाँ, दवाइयाँ भी मुफ्त मिलेंगी। कितनी खुशी होती है कि जब इलाज मुफ्त हो जाता है, परेशानियाँ नहीं आती, ऐसे में घर खर्च में भी कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, खुशी मिलती है। ये महिलाएं हैं जिनके चेहरे पर खुशी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए, उनकी जांचें कराने के लिए फ्री यहाँ पर कहा गया है कि जो महिला हैं जब स्वस्थ रहेंगी तभी घर परिवार जो है वो यहाँ पर स्वस्थ रहेगा। अब देखना होगा कि कितनी महिलाएं यहाँ पर जांच कराती हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं से वचन जरूर लिया है कि आप एक वचन दीजिए और अपनी सारी जाँचें कराइए और देश के अंदर महिलाओं को अगर किसी प्रकार की समस्या होती है, घर परिवार में होती, तो पूरा परिवार चरमरा जाता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कहना था। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 धार।